ऐषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यं वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 19वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है ऐषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो, अर्थात यह स्वर्ग को ले जाने वाली अग्नि तुम्हारी है नचिकेता। यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण, अर्थात जिसको चुना तुमने द्वितीय वर द्वारा। एतम अग्निम तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस, अर्थात इस अग्नि को तुम्हारा ही कहेंगे सभी जन। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, अर्थात तृतीय वर मांगो नचिकेता। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि यह स्वर्ग को ले जाने वाली जो अग्नि है यह तुम्हारी ही है नचिकेता, और ये जो है ये तुमने द्वितीय वर द्वारा प्राप्त किया है और इस अग्नि को ही सभी जन तुम्हारी ही कहेंगे। अब तुम तृतीय वर मांगो। तो मूल रूप से यहाँ पे यम यह ही कह रहे हैं कि भाई ये जो अग्नि है ये तुम्हारी है, तुम्हारे नाम से ही जो है इसको जाना जाएगा और तुमने जो है दूसरे वर के रूप में इसको मांगा है तो ये अब तुम्हारी ही हो गई, इसका नाम सदा के लिए तुमसे ही जुड़ गया। अब तुम तृतीय वर मांगो। तो हम तो जान ही चुके हैं कि नचिकेता जो है उस शब्द का अर्थ ही होता है कि वह जो कि कोई कामना ना करे या जिसमें प्रकट होने की कोई कामना ना हो, जिसमें कोई भी ऐसी इच्छा ना हो कि वह कुछ व्यक्त करे। तो वो जो अग्नि है उस अग्नि को ही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जैसे क्या होता है कि हम तो स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं ना, हम यही चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व हो और वो कामना होती है, तो वो अपेक्षा हमारे भीतर है कि भाई हमारा अस्तित्व रहे। अब स्वयं की ये कामना करना कि हमारा अस्तित्व रहे, ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि जो आपके पास में उसको ही आप मांगे, है ना, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो है ही सदा, हम अस्तित्व ही हमारे द्वारा है वास्तव में, और हम कहें कि हमारा अस्तित्व हो तो ये तो जो हमारे पास सदा के लिए है उसको ही मांगने वाली बात हो गई, तो ये तो व्यर्थ की बात हो गई। तो अब जो व्यक्ति इस बात को जान ही लेता है कि भाई मेरा जो अस्तित्व है वो तो सदा के लिए है ही, तो वो फिर कोई कामना ही नहीं करेगा ना, वो उसको फिर अस्तित्व की कोई कामना की कोई चिंता ही नहीं है। तो वो जो अग्नि है उसको ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई स्वयं के अस्तित्व की कामना करने का जो ये भाव है कि भाई मेरी जो इच्छा है वह रहे संसार में, मेरी जो इच्छा है वो चले संसार में, मेरे तरीके से सब कुछ चले संसार में, यही तो सारे कष्टों का कारण है। यदि आप में ये इस प्रकार की भाव ही ना रहे तो फिर तो आप आनंद में ही रहेंगे सदा, किसी से ना तो अपेक्षा करेंगे, ना आप में कोई कामना होगी। जब कामना नहीं होगी, अपेक्षा नहीं होगी, तो अपने स्थिर बोध में ही कोई प्राप्त हो जाएंगे फिर आप कि भाई जो मैं हूँ सदा वही, और मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ। तो इसलिए नचिकेता की अग्नि जो है वह ही वो अग्नि है जो कि स्वर्ग को प्रदान करती है, अर्थात अपने अस्तित्व की कामना करना, अपनी सभी कामनाओं को वास्तव में भस्म कर देना इस अग्नि में, वह हमें सीधे स्वर्ग की ओर ही ले जाएगी। तो वो ही बात यहाँ पे थी। तो अब यहाँ पर जो मूल है इस ग्रंथ का, कठोपनिषद का जो मूल है, उसके ऊपर अब चर्चा आरंभ होगी, क्योंकि जो तृतीय प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे नचिकेता, उसके द्वारा ही वास्तव में यम फिर नचिकेता को ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अब हम देखेंगे अगले मंत्रों में कि ये तृतीय प्रश्न क्या है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।